नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं। कभी उनका बुलडोजर बदमाशों पर चलता है और कभी उनकी पुलिस एनकाउंटर करती है तो चर्चा हो जाती है, क्योंकि उनका ये एक लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का राज कायम करके रहूंगा। अभी उन्होंने इसी तरह पुराने नियमों को बदला है, जिसके कारण माफियाओं की जमीन सरकार कब्जे में ले रही है, जो उन्होंने अवैध संपत्ति बदमाशी से, लूट से और कब्जे करके कमाई। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ अब एक सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं वहां उर्दू और फारसी भाषा पर, जिसके कारण मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का एक समाजवादी पार्टी हो या उसके पहले कांग्रेस का शासन हो। आप सोचिए कि 1908 में अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून उत्तर प्रदेश में चलता आ रहा था, जिसके कारण जहां यूपीएसएससी के जरिए सब रजिस्ट्रार पोस्ट पर कोई पढ़ा लिखा बच्चा आता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं किया जा सकता था। और परमानेंट कब होगा? यूपीएसएससी एग्जाम क्लियर हो गया, सब रजिस्ट्रार बन गए, लेकिन सब रजिस्ट्रार आप तब तक परमानेंट नहीं होंगे जब तक आप उर्दू भाषा का इमला की परीक्षा में पास नहीं हो जाते। अब आप सोचिए, आज हम देश के आजाद हुए 75 साल हमें हो गया, और आज भी एक विदेशी भाषा हमारे ऊपर इस तरह से हावी है। ऐसा नियम भारत में कहीं हो सकता है? सुन के भी ताज्जुब लगता है। योगी आदित्यनाथ के जब यह संज्ञान में आया तो तय हुआ है कि अब इसमें नियम बदला जाएगा। ये जो आपको बता दें, रजिस्ट्री एक्ट 1908, ये अंग्रेजों के जमाने में 1908 कह रहा हूं तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। अंग्रेजों ने इस कानून को बनाया कि रजिस्ट्री की जाएंगी तो उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगी, तो वो उसमें एक भाषा जो डाली गई वो उर्दू की। ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपको मैं बोल के बताऊंगा तो आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, हमें तो पता ही नहीं है, और रजिस्ट्री में वो हैं और कानून की भाषा में। और ताज्जुब आप देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश के थानों में आप जाएंगे, अभी तो नहीं है, लेकिन मुलायम शासन में तो उर्दू के अनुवादकों की भर्ती कर दी गई। उनके टाइम टू टाइम 1 साल के लिए भर्ती टेम्परेरी रूप से रखी गई, बड़ी चालाकी से, क्योंकि मदरसे के पढ़े हुए लोग उसमें शामिल हो जाएं। लिस्ट बनी कहीं और बैठकर और वो भर्तियां कर दी गई। और भर्तियां कर दी गई, ये कहा कि 1 साल के लिए टेम्परेरी है, क्योंकि अगर परमानेंट पोस्ट बताई जाएंगी तो उसके लिए सरकार का नियम है कि पहले आप उसे न्यूज़पेपर में निकालिए, फिर उसको जो है आप परीक्षा लीजिए, अब फिर मेरिट बनाइए, इंटरव्यू लीजिए, और तब जाकर के कहीं नियुक्ति होती है। सरकारी नौकरी तो ऐसे ही दी जाती है। लेकिन क्योंकि अपने चहेतों को नौकरियों पर रखना था, इनके एक मंत्री को, जिन मंत्री को आप जानते भी हैं, अखिलेश बाबू, उनको जो है बड़ा आदर से नाम बुलाते हैं, उन महाशय का और किस तरह से तुष्टीकरण में ये मुलायम सिंह शासन में चल रहा था। उर्दू अनुवादकों की जगह निकाल दी गई और उन वैकेंसियों में 112 वैकेंसी निकाली गई थी, और ये प्ली दिया गया कि बहुत सारे लोग उर्दू में अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं, सरकारी कामकाज में उनको नहीं आता साहब हिंदी या इंग्लिश, तो उर्दू में पढ़ने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो अनुवादक के रूप में इनको भर्ती कर दो, ताकि यहाँ कोई आए तो उर्दू को ये हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें। टेम्परेरी 1 साल के लिए वैकेंसी निकाली गई, लेकिन गुपचुप तरीके से उनको कंटिन्यू कर दिया गया। थानों में उर्दू अनुवादक की पोस्ट पर भर्ती जो की गई, वो इंस्पेक्टर तक बन गए, थाना इंचार्ज तक बना दिए गए, बड़ी चालाकी के साथ। बाद में पोल खुली, कोर्ट में केस गया, और ये केस तो मैं तब का बता रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था। ये पोल भी तब खुली इन समाजवादी पार्टियों के नेता की, मुलायम सिंह यादव की, कि किस हद तक तुष्टीकरण किया गया। ये तब जब जो है आपको बता दें कि जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड अलग बन गया, लेकिन ये जो वैकेंसी थी ये उत्तराखंड के बाद भी रही। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग बना, लेकिन ये जो उर्दू अनुवादक थे, क्योंकि उत्तराखंड का जो क्षेत्र है उसमें भी भर्ती थे। बाद में एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे नेगी जी, उनके संज्ञान में चीज आई, कोर्ट में पहुंचे, और कोर्ट में जब पहुंचे तब कोर्ट के संज्ञान में आया कि भाई ये तो टेम्परेरी 1 साल के लिए रखे गए थे, तो ये परमानेंट क्यों हो गए? ये तो इंस्पेक्टर बन गए, कोई थाना इंचार्ज बन गया। ये चालाकी की गई, तो आज अब योगी बाबा के संज्ञान में आया, तो अब ये तय हुआ कि अब इसको खत्म किया जाएगा, और इसकी जगह जो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार भर्ती पोस्ट पर होते हैं, वो जो है अब कंप्यूटर की परीक्षा देंगे। अब आप सोचिए, 75 साल बाद भी कंप्यूटर का ज्ञान, और उर्दू का कौन? भाई आप, उर्दू भाषा है किसकी? भारत की तो है नहीं। तो ये
विदेशी आक्रांता यहां आए, उनकी निशानियों को संजोकर रखने में इस देश के राजनीतिक दलों को, चाहे वो बाबरी ढांचा हो, उसके तोड़ने पर चिल्लाए। अभी आज आप देख लीजिए, काशी हो या मथुरा, वहां जिस तरह से कोर्ट का केस लड़ना पड़ रहा है, हमें सिद्ध करना पड़ रहा है सनातनियों को, नहीं भाई यहीं हमारे कृष्ण जी जन्मे थे। पूछें इनसे कि भैया यहां कौन आया था, बाबर का जन्म क्या यहां हुआ था भारत में? आप उनकी मस्जिद के बारे में रो रहे हो कि साहब ये तो हमारा है, शहीद कर दी गई। इस तरह की मानसिकता ये इस देश के विपक्षी पार्टियों की थी। तो योगी जी का ये कदम जो उठाया गया है, इसकी बड़ी सराहना हो रही है। पूरे देश में अब इसकी मांग उठ रही है कि जहां जहां इस तरह की चीजें करी गई हैं उनको बदलाव किया जाना चाहिए। तो योगी जी ने तो कर ही दिया है। और आपको बता दें कि मैं जैसा कह रहा था आपको, वो 2 साल का एक कोर्स होता था, और वो 2 वर्ष का सब रजिस्ट्रार भर्ती हो गया यूपीएसएससी के थ्रू। उसके बाद पक्का होने के लिए नियम है कि आपको इमला बोला जाएगा, उसको आप पास करेंगे, और उसका 2 साल का उर्दू का कोर्स करना पड़ेगा। तो जब उर्दू की बात आ गई, फारसी की बात आ गई, पढ़ने के लिए आप कहां जाओगे? एक सब रजिस्ट्रार, उसको मदरसे के मौलवी से पढ़ने जाना पड़ता था, क्योंकि पढ़ाने की व्यवस्था उर्दू की वही है। फिर वो एक सर्टिफिकेट देंगे, और वो सर्टिफिकेट के बाद आप सबमिट करेंगे, फिर आपकी एक परीक्षा होगी, और उर्दू की परीक्षा आप पास करेंगे तो ही परमानेंट रखा जाएगा, तब तक नहीं तो आप जिसको कहते हैं प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। अब आप सोच लीजिए किस तरह की मोनोपोली एक विशेष वर्ग ने चलाई, उनके लिए सरकारों ने चलाई, और किस तरह का काम किया गया। मैं आपको कुछ शब्द पढ़ के सुनाता हूं। रकबा, आप समझ सकते हैं रकबा किसको कहते हैं? नहीं जानेंगे, मैं बताऊंगा बाद में। सकूनत, बैनामा, बैनामा तो एक ऐसा शब्द है जो प्रसिद्ध हो रहा है सब जगह, समझ में आ जाता है। तरमीम, जीजे, बेशुदा, वारिसान, रहन, शाकिन, मिंजाबिन, खुर्द, कला, इस तरह के शब्द हैं जो अभी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार को पढ़ना है, रजिस्ट्रार को पढ़ाई करनी है उसकी, और वो रजिस्ट्रियों में लिखे हैं, आप समझें या ना समझें। अभी बताता हूं मैं। रकबा कहते हैं क्षेत्रफल को, इसको भी गांव के लोग समझते हैं। लेकिन सकूनत ये निवास को बोलते हैं, बैनामा विक्रय पत्र को बोलते हैं हिंदी में। तरमीम बदल लेना, आपको कोई ट्रांसफर करना है, बदल लेना है। जोजे वो पत्नी को कहते हैं, और जयशुदा खरीदी को कहते हैं। वारिसान माने उत्तराधिकारी, रहन माने गिरवी रखना। और इस तरह के शब्द हैं जो अभी तक चलते आ रहे थे, और इसमें इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था कि बाया जमीन बेचने वाले को कहते हैं, जो बेचने जा रहा है। वाहिब जो उपहार देने वाला, यानी कोई अगर कहते हैं जिसको कि गिफ्ट डीड करनी है तो उसको वहां लिखा जाएगा वाहिब। अब समझते रहिए आप वाहिब को क्या कहेंगे। अंग्रेजी में गिफ्ट डीड है, उपहार हिंदी में है, लेकिन हिंदी को पीछे किया गया, क्योंकि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये जो 3 शब्द है ना, ये सनातनी, ये इनसे तो इन राजनीतिक दलों को, इन विपक्षियों को इतनी नफरत है कि पूछो ही मत। अभी आप देख रहे हैं ना, साउथ का एक इंडिया अलायंस का नेता है, किस तरह की बातें कर रहा है कि यहां तो गोमूत्र वाले राज्यों में बीजेपी आती है। तो भाई इतनी नफरत देखिए इनकी कितनी है, हिंदी के प्रति कैसी नफरत है कि एक पूरा एक कैंपेन चलाया जा रहा है साउथ वर्सेस नॉर्थ। ये इंडिया अलायंस का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी अगर शासन में नहीं आती तो ये जो बदलाव आज हो रहा है ये होता ही नहीं। ये जो आज हमें चीजें पता लग रही हैं कि किस तरह की साजिशें हुई संसद के अंदर, अमित शाह जब खोलते हैं इस पोल को कि पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की साजिश के कारण, तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण देखिए कि आज पीओके हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान के कब्जे में है, क्योंकि हमारी सेना उसे जीत चुकी थी, जीत रही थी, और उसके बाद सीज फायर कर दिया। उसके बाद उसे यूएन में ले गए ताकि ये इल्जा रहे। ये तो मोदी सरकार आई, हम सनातनी जागे, तो आज वो समस्या हल होकर धारा 370 हटी है। योगी जी भी इसी तरह दैवी कृपा से उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और इसलिए परमात्मा को प्रतिदिन धन्यवाद करता हूं कि परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद है कि हमें योगी जी जैसे सीएम मिले हैं, जिनके रहते कोई टेंशन नहीं है, रात को आराम से सोते हैं। और अब ये तो विश्वास ही है कि योगी जी के रहते कम से कम जो गुलामी की निशानियां मोदी जी हटाने की बात करते हैं, हम भी चाहते थे जब से पैदा हुए हैं कि ये गुलामी की निशानियां मिटनी चाहिए, जिसमें ये फारसी और उर्दू भाषा भी है। ये थानों में क्यों बोली जाती है, ये रजिस्ट्रार ऑफिस में क्यों लिखी जाती है, ये सवाल उठता था। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी करेंगे योगी जी ही,
करेंगे तो मोदी जी ही। ये दो व्यक्ति ऐसे हमें राजनीति में मिले हैं, मोदी और योगी, जो इस भारत के भविष्य को बदलने के लिए आए हैं, भारत के इतिहास और भूगोल को बदलने के लिए आए हैं। योगी जी और मोदी जी दिन रात जिस तरह से कड़ा परिश्रम कर रहे हैं, इस परिवार देश को मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से वो जो काम कर रहे हैं, वाकई में आपसे भी मेरा आग्रह है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है हालांकि, कि इन दो महान व्यक्तित्व के लिए, मोदी और योगी के लिए, जब आप सुबह उठें और परमात्मा से प्रार्थना करें, अपने लिए कुछ मांगे, तो इन दोनों के लिए भी एक अगरबत्ती धूप बत्ती जलाकर परमात्मा से प्रार्थना जरूर करें। भगवान इन दोनों की दीर्घ आयु रखे, इन्हें स्वस्थ रखे, ताकि ये इसी तरह देश और हमारी सेवा में लगे रहें और हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य उज्जवल करें, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं और जो भी गुलामी की निशानी है उसको मिटाने के लिए इनको शक्ति मिले। बहुत जरूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।